एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं लेके आता हूँ आपको करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यू अपडेट, जो आपकी न्यू जॉब के बारे में जानकारी। सही है। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। ठीक है। अभी जो लेवल हमने डिसाइड किया था, जो आज का सेशन रखा था, वो आयु, ऐसा चैप्टर जो एक नंबर हर एग्जाम में दे के जाता है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, किसी की भी, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है। बेसिक में करा चुका हूँ, पहला लेवल और मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, उसके वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए, ये नहीं कि आपको ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। आप कहीं पे भी वीडियो आप देखें, किसी भी चैनल पे देखें, बहुत कम मिलेंगे। टॉपिक ही नहीं समझ में आता, लेकिन वो एक दो नंबर एक्स्ट्रा एग्जाम में आता है। जैसे सेट थ्योरम है, समुच्चय सिद्धांत है। जैसे आप एक कमेंट देख सकते हैं, तो ये वीडियो कैसे मिला होगा उन्हें, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रवीना मधुलकर का। सही है। तो ऐसे ही आप लोग का जो विश्वास है हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है, और हम भी आपके काम में सहयोग करेंगे। तो आज जो लेवल रखा गया वो बहुत अच्छा रखा गया है। लास्ट का जो क्वेश्चन है इतना अच्छा है, उसको तो आपको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत इजी है अगर समझ में आ गया। नहीं तो देखो, उसकी एक लाइन आपको घुमा देगी। वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में देखना। अभी हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पढ़िए इसे। एक पति पत्नी की औसत आयु, मतलब पति पत्नी की औसत आयु, विवाह के समय औसत आयु 23 वर्ष थी। कितनी थी? 23 वर्ष थी। ठीक है। अब उनके पास, मतलब 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है। कोई भी है, एक बच्चा है। तो आपको ये बताना है कि उस बच्चे के जन्म के दौरान उस परिवार की आयु, औसत आयु कितनी थी। समझ में आ रहा है? उस बच्चे के जन्म के दौरान। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम डालें और सॉल्यूशन टाइप करके दें, जिससे पता चले आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहले क्या करना है देखते हैं। तो पहले हमें पता करना है कि उनका विवाह कब हुआ होगा। ठीक है, उनका विवाह कब हुआ होगा। तो देखिए, 5 साल बाद उनके पास 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है। 1 साल का बच्चा है। सही है। तो हमें क्या करना है, तो पहले तो हम बात करेंगे, 1 साल का बच्चा है। तो पहले हम विवाह के समय की, ये कौन है? पति पत्नी। सही है। विवाह के समय की बात करें तो कितनी औसत आयु दी है उनकी? औसत मतलब अनुमानित होती है, किसी की क्या होगी पता नहीं। कितनी है? 23 वर्ष है। तो हम कुल आयु निकाल लें इनकी। कुल आयु, औसत, नंबर ऑफ फ्यूज। अब कितने का गुणा करेंगे? जितने व्यक्तियों का औसत होता है उतने व्यक्तियों का हम गुणा करते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं? पति पत्नी 2 है ना। तो हम कितने की गुणा करेंगे? 2। तो ये आ गई आपकी 46। दोनों का योग कितना है? 46 वर्ष है। ये कब की है? विवाह के समय। कब की है? विवाह के समय की है। कितनी थी विवाह के समय? इन दोनों की, कौन कितने बड़ा था ये नहीं पता, लेकिन इन दोनों की विवाह के समय कितनी आयु है? योग दोनों का 46। सही है। तो ये विवाह के समय की है। अब इसने बोला 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है। यही है ना, 5 साल बाद 1 साल का बच्चा। तो आपको ये पता करना है कि बच्चे का जन्म कब हुआ होगा। और क्वेश्चन भी यही पूछा है कि बच्चे के जन्म के दौरान इस परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो हमें पता है 1 साल का बच्चा, तो हम 1 साल पीछे आ जाएं। देखो, 5 वर्ष बाद 1 साल का क्या है, ये समझाने के लिए एग्जाम में शॉर्ट में करेंगे। बच्चा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसने बोला बच्चे के दौरान, जन्म के दौरान, तो 1 साल पहले चले जाए।
तो मैं 1 साल पहले चला जाऊंगा तो बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, मतलब 0 साल का होगा, ये 0 साल का होगा। देखो बड़ा मत समझना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कैसे ये आंसर आया। अब 1 साल इसमें भी कम कर देंगे, कितने हो गए, 4 वर्ष हो गए कि नहीं, ठीक है। 5 साल बाद 1 साल का बच्चा है, उन्होंने पूछा है बच्चे के जन्म के दौरान, तो बच्चा 1 साल का हो गया, क्यों ना हम 1 वर्ष पीछे चले आए। तो अब बच्चे का जन्म हो गया तो वो 0 का होगा, मतलब कोई भी साल का नहीं होगा, कोई जन्म आए। ऐसे ही 5 साल है, 1 साल पीछे गए तो कितना हो गया, 4 वर्ष। मतलब विवाह के बाद कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष। विवाह के बाद 4 वर्ष हो गए तब एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा कोई उम्र नहीं है, जन्म आए, तो ये 4 साल और बड़े हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो देखिए पति भी 4 वर्ष बड़ा होगा, मैं इधर रख दे रहा हूं, ठीक है। तो रुकिए, पहले तो हम समझ लें 4 वर्ष आगे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, क्योंकि बच्चे के जन्म के दौरान पूछा है। और विवाह के समय में इनका जो क्या है, विवाह के समय कितनी वर्ष है, 46। अब 4 साल बाद एक बच्चा जन्मा, 4 साल बाद, तो 4 साल में क्या होगा, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, ये जो है विवाह के समय कितनी है, 46। 4 साल बाद क्या होगा, एक बच्चा होगा, जिसकी बच्चा हुआ जन्म हुआ, ठीक है। तो 4 साल बाद ही तो हुआ, तो 4 साल ये दोनों 4 साल बड़े हो गए। तो देखिए 46 में, ये तो विवाह के समय थी, पूछा गया बच्चे के जन्म के दौरान, तो देखिए 46 जी हो गई। पति भी आपका 4 वर्ष बड़ा होगा, पत्नी भी 4 वर्ष बड़ी होगी, और बच्चा है वो 0 का, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कितने हो गए, 54 वर्ष। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब उसने बोला परिवार की औसत आयु क्या है, तो आप ये बताइए, बच्चे का अब जन्म हो गया तो परिवार में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं कि नहीं। तो नंबर ऑफ जितने भी पर्सन होते हैं वो हमेशा कहाँ रखेंगे, बटे में। 3 का भाग देंगे तो आपका कितना आ गया, 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो बच्चे के जन्म के दौरान परिवार की औसत आयु क्या हो गई, 18 वर्ष हो गई, सही है। विवाह के दौरान 46 है, बच्चे के जन्म के दौरान क्या होगा, दोनों 4-4 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो कुल परिवार की आयु कितनी होगी, 54। अब परिवार में कितने सदस्य हैं, 3, औसत पूछा, भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 18 वर्ष, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, ये एग्जाम में आते हैं, सरल बिल्कुल नहीं आते, अब इस टाइप के आते हैं, एडवांस लेवल है, थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। तो कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए कि उसने पूछा क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, या अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, हटा देगा, बड़े ना देखें, ये इस टाइप के क्वेश्चन जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, एग्जामिनर दे रहा है एग्जाम में, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको भी हम समझेंगे क्या है। 16 वर्ष पहले मेरी और दादी, 16 वर्ष पहले दादी की आयु उस समय की मेरी आयु की कितनी थी, 9 गुना अधिक थी। आप समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। 8 वर्ष बाद मेरी आयु और मेरी दादी की आयु के बीच, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। अब क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले मेरी और मेरी दादी की आयु का क्या अनुपात है। इसमें 3 क्वेश्चन है, बताते कैसे, ठीक है। पहले तो हम बात करेंगे इसमें शब्द कौन सा यूज हो रहा है, गुना। गुने में क्या करना है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है,
तो इक्वेशन कैसी रखनी है, बराबर। मेरा पहला लेवल देखिए, एज टॉपिक का समझ में आएगा, बराबर कब रखना है, अनुपात में कब सॉल्व करना है, सही है। तो देखिए ये कौन है, ये दादी हैं, और ये कौन है, मैं हूँ, अमन है, मैं हूँ, ठीक है। इसमें मैंने नाम देखा कौन है, सही है। एक बात बताओ, 8 गुना अधिक थी, 8 गुना है, अंतर समझ में आ रहा है, बताओ। ये इक्वेशन आ जाती, आप कहते हो मान ही नहीं निकल रहा, क्यों निकलेगा, आपको मतलब नहीं यार। 8 गुना अलग होता, 8 गुना अधिक होता है। आपके पास 10 रुपये, मेरे पास आपसे 10 रुपये अधिक हैं, ठीक है, तो 20 होंगे, मतलब एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। इसकी कितनी है, x, तो x इस पे भी होगी। देखो मेरी आयु क्या है, x, तो दादी की भी आयु x होगी, मतलब वैसे। अब बोलता 8 गुना अधिक, मतलब ये ज्यादा है, मतलब x प्लस 8x। बात समझ में आ गई। मेरी दादी की आयु मुझसे है, कितनी अधिक है, 8 गुना, तो इसलिए ये क्या बन जाएगी आपकी, 9x। बात समझ में आई, ये है लेवल क्वेश्चन का, सही है। 8 गुना होती तो 8x रखते, 8 गुना अधिक है तो हम 8x बढ़ा के लिखेंगे, x और 8x 9x। अब ये स्थिति कब की है, 16 वर्ष पहले की है। तो मैंने बताया था पास्ट से जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर में आएंगे, आगे की तरफ आएंगे, क्या करेंगे, प्लस, सॉरी वो 18 हो गए, तभी मैं कहूँ 24 के साथ, तो इसका होगा 24, इसका कितना हो गया, ये भी 24 हो गया, ये तो 24 ही हो गया होगा। इन दोनों का योग 3 का गुणा करेंगे 3x, 24 का गुणा कर देंगे 24 × 72, इन दोनों में कितने का अंतर 6x, इन दोनों में कितने का अंतर 48x, और x की वैल्यू 8 6 48, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमें किसकी पूछी गई है, 8 वर्ष पहले मेरी दादी की आयु, मेरी आयु और मेरी दादी की आयु क्या अनुपात है, एक नया क्वेश्चन है इसमें। तो पहले हम बात करेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये 16 वर्ष पहले की है कि नहीं, दादी की, और हमसे पूछा कितना है, 8 वर्ष पहले की बताइए। तो पहले 16 वर्ष पहले की x की वैल्यू रख देंगे, 8 ने 72, ठीक है। 8 वर्ष पहले ये कैसी वैल्यू है, 16 वर्ष पहले, हमें कैसी चाहिए, 8 वर्ष पहले की, तो हमें 8 वर्ष आगे आना है। बात समझ, 8 क्यों जोड़े, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले की है, हमें कहाँ जाना है, 8 वर्ष पहले, तो इसलिए सिर्फ 8 आगे बढ़ेंगे, 16 नहीं बढ़ेंगे। तो ये कौन हो गई, दादी की होगी आपकी 80। अब हम किस में जाएंगे, मेरी x की वैल्यू कितनी है 8, तो इस जगह कितना हो जाएगा 8। हमें 16 वर्ष पहले नहीं जाना, कितने वर्ष पहले जाना है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया 16, सही है। अब देखिए गलती मत करना, दादी पहले, तो दादी का पहले रेशियो दे दिया, मैं अलग हूँ तो मेरा बाद में दे, नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, मेरी और मेरी दादी की आयु का अनुपात, तो दादी की ये है, मेरी कितनी है 16, तो ये मैं आ गया, ये कौन है दादी, तो मेरी कितनी है 16 और दादी की कितनी है 80, तो ये कितने 16 कम 16, 16 पंजे 80, 1:5 होगा, ठीक है, ना कि 5:1 कराओ एग्जाम में। सॉल्यूशन सही कर लिया, लेकिन दादी को पहले रखा है तो आपने दादी को पहले ही रख दिया। अनुपाती क्या पूछा, मेरा और मेरी दादी का अनुपात क्या होगा, सही है। तो ये चीज़ आपको समझनी, मेरा बोला पहले, मेरा और मेरी दादी का अनुपात, तो पहले मैं आऊँगा फिर दादी, सही है। 16 वर्ष पहले था और ये 8 वर्ष पहले का है, सही है। बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब आपको समझ में आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं सरल, थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा आपको, हटा दे से।
30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, उनमें एक शिक्षक आ जाता है तो औसत आयु आपकी हो जाती है 10 वर्ष। तो शिक्षक की आयु क्या है? बहुत ईजी है ये, तो तुरंत करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है। तो देखिए 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, कितनी दी है? 9। तो कुल आयु कितनी हो गई? 9 तिया 27। अब एक और व्यक्ति आ गया, कौन आ गया? शिक्षक। 31 और 1 कितने हो गए? वो 30 और 1 31। ठीक है, औसत आयु कितनी हो दी है इन्होंने? 10। तो कितना हो गया? 310। अब देखिए यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ गया, इसको हम घटा देंगे तो कितना आ गया? 40 वर्ष। 40 वर्ष। भाई यहां से यहां तक कुछ बढ़ा, कितना बढ़ा? 40। यहां से यहां तक आए तो ये कितने लोग हो गए? 31। एक ही तो बढ़ा, कौन बढ़ा होगा? शिक्षक। तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। ये बहुत सरल था। ठीक है, अब ये लिस्ट में था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी है गुणा करेंगे, जो आ जाए उसको भी बढ़ा के गुणा कर देंगे, तो ये अंतर होगा वो शिक्षक का ही बढ़ा हुआ होगा। सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तो बहुत सरल से दिए हुए हैं इसमें, लेकिन लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसने बोला है समीर, कपिल और राहुल की औसत आयु 43 वर्ष है, और समीर, राहुल की, राजीव की औसत आयु 49। तो पहले हम रखेंगे समीर, कपिल, राहुल। समीर, कपिल, राहुल। औसत आयु कितनी है इनकी? औसत आयु कितनी दी है? 43 है। 43। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? कुल आयु 43 इंटू कितने लोग हैं उतने ही लोगों का गुणा करते हैं 3। तो ये आ गया आपका 3 तिरका 9, 3 चौक 12। ठीक है, 129। सही है। अब आगे क्या दिया है? समीर, राहुल, राजीव। समीर, राहुल, राजीव, इनकी जो औसत आयु है, औसत आयु, इनकी औसत आयु 49 है। 49, ये सरल है, आप कर सकते हैं। तो इनकी कुल आयु हम निकालें, यहाँ लिख देते हैं कुल आयु 49 में कितने का गुणा करना है? जितने लोगों की औसत आयु, यहाँ पे भी 3 है, 3 निम 27, 3 चौक 12, 12 और 2, यही तो आ गई 147। अब दी किसकी है? इसमें दी है राजीव की 54 वर्ष है। तो ये राजीव की कितनी है इसमें? 54 वर्ष। तो मैं 54 वर्ष इसमें से घटा दूं। ठीक है, इसमें से समीर और राहुल में से राजीव की 54 वर्ष घटा दूं तो कितने बचेंगे? यहाँ बचा होगा 3, यहाँ बचा होगा 93। ये वैल्यू कितनी आ गई? 93। लेकिन किसकी होगी? समीर, राहुल की। राजीव तो हट गया क्योंकि हमने उसे घटा दिया। समीर और राहुल की आयु टोटल पता चल गई कितनी है? 93 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तो कपिल की आयु बताएं। तो हमें पता है, समीर की पता है, राहुल की पता है। बतानी किसकी है? कपिल की तो बतानी है, लेकिन हमें समीर और राहुल की जो आयु का योग है हमें पता है कितना है? 43। तो हम इस 43 में कुल आयु में से ये 43 घटा दें। ठीक है, 43 हम 93, क्योंकि ये 93, यदि इसमें हम घटा देंगे 3 गए तो इसकी हो गई 6, 3 गया 36, ये कितना हो गया? 36 वर्ष। तो कपिल की आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष। समझ में आ गया? पहले इनका टोटल निकालिए, कितना हो गया? 129। इन तीनों का टोटल निकालिए, 147।
राजीव की इसमें से हम घटा देंगे 54, तो बचे कितने 93। किसकी बची होगी? राहुल और समीर की। तो इसमें राहुल और समीर की आयु 93 यदि हम घटा देंगे 129 में से तो कितने आ गए? 36। अब हमें पता है समीर भी हट गया, राहुल भी हट गया, बचा कौन होगा? कपिल। कपिल की आयु कितनी आ गई? 93 वर्ष। सही है, इजी था। अब जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज आपको समझनी है। सही है, तो अब अगले क्वेश्चन की जो मैंने बोला था वो क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, आकाश विकास की आयु का अंतर उतना ही है जितना सचिन और आकाश के बीच है। मतलब अंतर है, पता नहीं कितना, लेकिन इन दोनों के बीच के बराबर है। आकाश सचिन से बड़ा है लेकिन विकास से छोटा है, सचिन और विकास की आयु का योग कितना दिया है? 66 वर्ष। तो आपका किसका बताना है? आकाश की आयु का। तो इस वीडियो को रोक कर आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखते हैं क्या है। पहले तो हमें ये पता करना है अंतर दोनों का बराबर है। अब इसने लिखा है सचिन आकाश से बड़ा है, आकाश सचिन से बड़ा है। तो हम देखेंगे आकाश सचिन से बड़ा है, तो हमें पता है आकाश सचिन से बड़ा होगा, तो बड़े को आगे रखेंगे सचिन। इक्वेशन है ये, आपको सिर्फ घुमा दिया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, आकाश सचिन से बड़ा है। सही है, उसने बोला आकाश विकास की आयु का बीच उतना ही अंतर है जितना सचिन और आकाश के बीच में है। अब देखिए सचिन और आकाश के बीच में, वो आकाश और विकास के बीच में कितना है? अंतर है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? आकाश सचिन से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? विकास से। किससे छोटा है? विकास से। कौन? आकाश। सही है, एक चीज ध्यान रखना, आप रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें एक शब्द यूज होता है लेकिन विकास से छोटा है। देखो ये मैं पूरा नहीं लिख रहा कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, आकाश सचिन से बड़ा है लेकिन विकास से छोटा है, तो लेकिन जब भी शब्द लेकिन आएगा तो हमेशा वो पहले व्यक्ति की बात करेगा। ठीक है, जो या जिसका शब्द यूज होगा तो वो हमेशा उसके नज़दीक वाले का जिक्र करेगा, मतलब उसके बारे में बताएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लेकिन हमेशा पहले वाले व्यक्ति की बात करता है। सही है, तो विकास से सचिन छोटा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर समझते हैं। आकाश और विकास के बीच उतना ही अंतर है, आकाश और विकास के बीच उतना ही अंतर है जितना कि आकाश और सचिन के बीच में अंतर है। क्या? बराबर। लेकिन आकाश सचिन से बड़ा है, तो हम आकाश को पहले रख लेते हैं और सचिन को पीछे, क्योंकि बड़े में से छोटा घट जाएगा। लेकिन विकास से छोटा है कौन? आकाश। तो आकाश को आगे रख लिया, विकास को पीछे रख लिया। अब ये वही लाइन बन गई जो उसमें पूछी गई है, जो लाइन पूछी गई। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, आकाश को इधर लाएंगे। ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन जबरदस्ती बनाया है। तो देखो माइनस, ये आकाश इधर आया, तो देखिए आकाश, ये वाला आकाश ये आ गया, ये वाला आकाश ये किसका है? माइनस का। तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। सही है, अब आप ये देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। विकास प्लस सचिन, यही है ना इक्वेशन। इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ कितने हो गए? दो आकाश हो जाएंगे। विकास और सचिन, क्वेश्चन में देखिए विकास और सचिन की आयु कितनी दी है? 66 वर्ष दी है। तो हमने इनका मान रख दिया कि नहीं? किसकी पूछी है? आकाश की। तो हम 2 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 वर्ष। कितना आ गया? 33 वर्ष। इक्वेशन इस टाइप से बनाइए, आकाश का ही हम आंसर दे सकते हैं।
सचिन विकास का नहीं दे सकते। ये इक्वेशन है, इसी को किस में बना दिया था, एक क्वेश्चन में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सही है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आकाश सचिन के बीच उतना ही अंतर है जितना कि विकास और आकाश के बीच में है। आकाश सचिन से बड़ा है तो आगे आएगा, लेकिन विकास से छोटा है तो विकास को पहले रखा। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का उधर आएगा प्लस हो जाएगा। विकास और सचिन की आयु का योग 2 आकाश को जोड़ लें उसके बराबर होगा। तो हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 33 वर्ष। सही है, कितना आ गया 33 वर्ष। गर्मी बहुत सही है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ये थोड़े से लेवल थे, एक क्वेश्चन सरल था, वो लेवल आप भी आराम से कर सकते थे, सभी कर सकते थे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और एक और चीज़, इससे पहले वीडियो आप देखिए इसके, तो जल्दी समझ में आएंगे ये डायरेक्ट क्यों हुए। वीडियो मेरे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बार वीडियो देखना, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिखाता हूँ, सही है। कल नया टॉपिक है, देखना, सरप्राइज है, देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।